अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है मेरे बच्चों, हम ज़रा कंटिन्यू कर रहे हैं द काउंट्स रिवेंज का सीन 2। मेरे बच्चों हम लोग ज़रा आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया मेरे बच्चों, हमने सीन 1 तक हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने सीन 1 कंप्लीट किया था और बेटा सीन 2 की हमने शुरुआत करी थी। तो मेरे बच्चों आखिरी मर्तबा कुछ ये हुआ था कि हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया था तो हम लोगों को कुछ ये बात पता चली थी कि भाई क्या कहते हैं, लास्ट टाइम जो है भाई कि जब मॉर्सेफ की एंट्रेंस हुई थी वो घर पे आता है और घर पे आने के बाद मेरे बच्चों पता चलता है कि भाई जब बिशप आता है तो बिशप बताता है कि भाई तो एल्बर्ट को बताता है कि तुम्हारे वालिद साहब के साथ ये जो कुछ भी किया है वो करने वाली शख्सियत कौन है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, ठीक है। तो फिर एल्बर्ट डिसाइड करता है कि वो पहले 2-3 मरतबा पूछता है, कंफर्म करता है कि भाई तुम श्योर हो, तुम्हें पक्का पता है कि ये करने वाली ज़ात जो है मॉन्टे क्रिस्टो की ही है। और बार बार मतलब उसको एक ही जवाब मिलता है मेरे बच्चों के, हाँ भाई ये कोई और नहीं है, मॉन्टे क्रिस्टो ही है। जब एल्बर्ट को तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है कि हाँ भाई ये जो जो कुछ भी किया है फादर के साथ वो सच में मॉन्टी क्रिस्टो ने ही किया है, तो मेरे बच्चों तब जाके वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि वो चैलेंज करने जाएगा अभी मॉन्टे क्रिस्टो को। और वो सोचता है कि यार अगर मैं चैलेंज करने जाऊंगा, कहता है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि मॉन्टे क्रिस्टो जो वेपन्स, जो हथियार सेलेक्ट करेगा वो कौन से करेगा बेटा, वो उसको लगता है कि सेलेक्ट करेगा तलवारें। क्योंकि आगे से एल्बर्ट खुद बोलता है कि वो इसलिए बिकॉज मॉन्टे क्रिस्टो इज एन एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन, कि मॉन्टे क्रिस्टो जो है तलवारबाजी में बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक। खैर कहता है लेकिन उसके बावजूद मैं उसको जान से मार दूंगा। उसके बाद मेरे बच्चों क्या होता है, बिशप को लेके एल्बर्ट बाहर चला जाता है और फिर आखिर में काउंटेस और काउंट ऑफ मतलब के मॉर्सेफ बचते हैं। तो काउंटेस अपने शोहर मॉर्सेफ से पूछती है कि तुम्हें पता है कि अरब में एक रिवायत है, एक कस्टम है उन लोगों का, उनका एक मतलब कल्चर का पार्ट है कि जब कभी आप अपने दुश्मन के घर पे जाओगे तो कभी भी उनके घर से आप कोई चीज़ नहीं खाओगे। तो मौसर बोलता है ये क्या एकदम बेतुकी की बात कर रही है, उसमें क्या तुक बनता है। तो काउंटेस बोलती है वो ये कि यकीनन आपने लाइफ में कभी ना कभी मॉन्टी क्रिस्टो के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत किया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, हमने फिर लास्ट टाइम सीन 2 पढ़ना शुरू किया था, फिर हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से मॉन्टे क्रिस्टो अपने घर पे बैठा हुआ है और वो पिस्टल से प्रैक्टिस कर रहा है। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मेरे बच्चों जरा बेटा पढ़ते रहो जरा, ठीक है। अच्छा वो घर में पिस्टल से प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि हमने तो पढ़ा था कि एल्बर्ट क्या बोल रहा है कि वो एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है, ठीक है। अच्छा भाई इसके बाद क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपनी पिस्टल को रिलोड कर रहा होता है, दोबारा शूट करता है, रिलोड करता है, दोबारा शूट करता है। और हर मर्तबा जो निशाना होता है वो जाके अपने ठीक जो शूट करता है निशाने पे आके लग रहा होता है। तो मॉन्टी क्रिस्टो भाई फिर अपने दोस्त मॉरल को बुलाया हुआ होता है और मॉरल उसका दोस्त देख रहा होता है कि मॉन्टी क्रिस्टो क्या कर रहा है। मॉरल को बोलता है मॉन्टी क्रिस्टो कि यार मॉरल मैंने आपको बहुत ही ना ज़रूरी काम से बुलाया है। तो मॉरल बोलता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया, तुम यकीनन फाइट करने वाले हो, ड्यूल करने वाले हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सेकंड बनूं, पार्टनर बनूं। तो मॉन्टी क्रिस्टो बोलता है हाँ। तो जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि भाई कि मॉन्टी क्रिस्टो लड़ाई किससे कर रहा है, एल्बर्ट से लड़ाई कर रहा है। तो मॉरल भी हैरान होता है, मॉरल बोलता है यार वो तो तुम्हारा दोस्त है, तो क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई। तो मॉन्टी क्रिस्टो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, आधा घंटा पहले वो यहाँ पर आया था, उसने मुझे चैलेंज किया है, तो मैंने उल्टा उसी को चॉइस दे दी कि जाओ तुम वेपन सेलेक्ट करो, तुम खुश हो जाओ। तो एल्बर्ट ने क्या सेलेक्ट किया, एल्बर्ट पिस्टल सेलेक्ट करके करके मतलब यहाँ से किया है। तो मॉरल बोलता है फिर भी कोई वजह तो होगी तुम दोनों के बीच लड़ाई की। बोलता है कि मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है कि शायद एल्बर्ट इस वजह से अपसेट है जो कुछ उसके फादर के साथ हुआ। तो मॉरल बोलता है क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ था। तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने ही मतलब कि वो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में वो बात पब्लिश करवाई थी और इसके साथ साथ मैंने ही विटनेस को भेजा था जब उसके बाप का मुकदमा चल रहा था। तो मॉरल बोलता है भाई लेकिन एल्बर्ट तो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारे क्या कोई वजह है इस बात की, क्या कोई इसका रीजन है। तो मोंटी क्रिस्टो बोलते हैं हाँ ये तुमने बात पूछी ना। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि भाई मोंटी क्रिस्टो का एक और खादिम आता है और बोलता है कि सर आपसे मिलने के लिए एक औरत आई है
उसने नकाब पहना हुआ चेहरे पे, तुम्हें मुझे पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है कौन है भाई? कह रहा था मुझे पहचान में नहीं आ रही। तो मॉरल जो मोंटी क्रिस्टो का दोस्त है वो देखता है कि शायद कोई मिलने के लिए आ गया है, तो बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ, मैं जो है ना ज़रा फिर तैयारियां मुकम्मल करके कल की जो मतलब कि तुम्हारी ड्यूल है मुकम्मल करके तुम्हें वापसी आके बताता हूँ। अच्छा भाई, ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और जब और वो जो मोंटी क्रिस्टो का जो खादिम होता है वो भी मेरे बच्चों वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब मौजूद है वहाँ पर वो औरत और मोंटी क्रिस्टो। औरत अपना नकाब हटाती है और ये होती है मेरे बच्चों काउंटेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी बेटा, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान बेटा माइक पर आइए जरा। अब्दुल रहमान बेटा, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? इतने बच्चों वाली आवाज़ हो गई तुम्हारी बेटा, ये आवाज़ को क्या हो गया बेटा? घर बैठे बैठे ऐसा क्या हो गया तुम्हारी आवाज़ को? हम्म, अब्दुल रहमान बेटा माइक पर आ सकते हो तो मेरा बच्चा मुझे बताओ, क्योंकि बेटा मुझे रीडिंग तो करवानी है, मैं पूरा पूरा खुद रीड करके समझाऊंगा तो मज़ा वो नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। रहमान बेटा बताओ। अच्छा भाई, ये तो माशाल्लाह आ नहीं रहे। अच्छा, शारिक तुम आ जाओ माइक पर, तुम्हें करनी है रीडिंग, आ जाओ शारिक माइक पर आ जाओ, रीडिंग करनी तो बेटा। शारिक, शारिक बेटा माइक पर आ जाओ, आने दो। हाँ आ गया। शारिक बेटा आपने रीडिंग करनी है इसकी, मोंटी क्रिस्टो की रीडिंग करनी है। ठीक है बेटा, मोंटी क्रिस्टो के जो डायलॉग्स आएंगे बेटा आप वो आप पढ़ोगे, और गासिफ बेटा आप माइक पर आओ। गासिफ माइक पर आओ, चलो शाबाश। और टोपी ड्रामे कोई नहीं, शाबाश जल्दी से आ जाओ बेटा। जी सर। गासिफ तुम्हारी आवाज़ बहुत लाइट आ रही है बेटा। जी सर बोले। बेटा आप पढ़ोगे काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब जरा बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। चलो कहाँ भाई, से पढ़ दें? अब बेटा ये अपनी स्क्रीन पे देखो, पहले गासिफ पढ़ेगा यहाँ से काउंटेस के, और फिर तुम्हारा डायलॉग जब आएगा तब पढ़ना। हाँ भाई गासिफ बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो, कमिंग फॉरवर्ड। Coming forward in a beseeching manner, Edmund Dentist, do not kill my son. मॉन्ट क्रिस्टो नहीं नहीं, स्टार्टिंग हाउ। बेटा बात सुनो, मेरे बच्चा अपना नाम मत पढ़ो। शारिक तुम बेटा अपना नाम मत पढ़ो, तुम डायलॉग उसके आगे डायलॉग पढ़ो, ठीक है? अच्छा अच्छा, सही सही है। स्टार्टिंग हाउ एडमुंड डेंटिस। वहाँ से Edmund Dentist, पढ़ो do बेटा, you हाँ think I do not? जी सर। पढ़ो पढ़ो बेटा, तुम इतनी Edmund लंबा Dentist, रुक गए। do you know? Do you think I do not know you? Do you think I have not known you since you arrived in Paris? Do you think that I have not been long aware that the name of the Count of Monte Cristo was the person of one to whom I was fondly betrothed? Recovering himself. Well, madam, you have found me out. What is your business with me? Firmly, Edmund, I know everything that has passed between you and my son. For the sake of our family name, he has challenged you, and tomorrow morning he will fight with you. Is that not so? He has challenged me, madam, yes, and tomorrow morning I shall kill him. The Countess of Morshire shudders. I do not see how I can help killing him my pistol. You see, never misses its aim. He turns and fires at the target. Coming forward suddenly and kneeling before him. Edmund, there was a time more than 20 years ago when you and I were to be married. I come to implore you, if you still recall those happy days, to spare the life of a mere boy who has done you no wrong. Madam, I have sought no quarrel with your son. It is he who has sought a quarrel with me. Edmund, for heaven's sake, hears me. It is you who provocate quarrel by bringing disgrace upon our family. Why should you do such a thing? I ask you why.
Why should I do such a thing? Madam, I beg of you to rise and seat yourself quickly in this chair. I will then answer your question by telling you a story. बस रुक जाओ The दोनों लोग, Countess. बस रुको रुको रुको। मैं जरा दोनों को दोबारा से माइक पे बुलाता हूँ, दोनों रेडी रहना, ठीक है? दोनों को जरा मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, दोनों को माइक पे बुलाता हूँ, जरा रुको। अब मेरे बच्चों बेटा जरा सारे के सारे समझो क्या होता है। काउंटेस ना आती है अचानक से, और मतलब आते साथ जैसे ही अपना वो नकाब उतारती है ना, तो बोलती है एडमंड डांटेस डू नॉट किल माय सन। अच्छा भाई, तो मोंटे किसको बोलता है हाउ? एडमंड डांटेस, मतलब वो थोड़ा थोड़ा सा ना वो हक्का बक्का रह जाता है। कहती है एडमंड डांटेस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानती? तुम्हें क्या लगता है जब से तुम पेरिस आए हो मुझे इस बारे में खबर नहीं है? कहते हैं कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं उस शख्स को नहीं पहचान पाऊंगी जिससे कभी किसी ज़माने में मेरी शादी होने वाली थी? दैट मीन्स बिट्रोथ का मतलब क्या होता है? जिससे आपकी शादी होने वाली हो। तो काउंटेस ऑफ मॉर्सेल्फ की किसी ज़माने में मॉन्टी क्रिस्टो से शादी होने वाली थी। मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था बेटा कि ये काउंट ऑफ मॉर्सेल्फ या काउंटेस ऑफ मॉर्सेल्फ या काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, दीज आर नॉट द रियल नेम्स, दीज आर टाइटल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि मेरे बच्चों मॉन्टे क्रिस्टो का बेटा जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? एडमंड डांटेस। ठीक है, मॉन्टे क्रिस्टो का बेटा एक्चुअल नेम क्या है? एडमंड डांटेस। बेटा ये इसका नाम है, सही है? अच्छा, अब क्या होता है, मॉन्टे क्रिस्टो थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभालता है। कहता अच्छा मैडम, आपने पता चल गया आपको मैं कौन हूं, खैर आप क्या चाहती हैं? तो बोलती है एडमंड, मैं जानती हूँ जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में हुआ है। जो मेरा बेटा है उसने अपने फैमिली नेम का, फैमिली की जो ऑनर है उसका बदला देने के लिए तुम्हें चैलेंज किया है, और तुम दोनों कल लड़ रहे हो। क्या ऐसा ठीक है कि नहीं है? तो मोंटी क्रिस्टो बोलते हैं हाँ मैडम, यस मैडम, उसने मुझे चैलेंज किया है, और कल सुबह मैं उसे जान से मार दूंगा। मतलब मोंटी क्रिस्टो काउंटेस के सामने ही बोल रहा है उसके बेटे के बारे में कि मैं कल सुबह एल्बर्ट को जान से मार दूंगा। और फिर क्या करता है? कहता है वो पता है क्यों? अपनी गन उठाता है, निशाने की तरफ करता है और शूट करता है। निशाने पे आगे लगती है, फिर उसकी तरफ देखता है, काउंटेस की तरफ, बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। ये बात बोलता है। अब काउंटेस ना घबरा जाती है। क्यों घबराती है जरा सुनो। क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने आपको ड्यूलिंग का एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? कि भाई जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन्स भी सिलेक्ट करेगा और उसके साथ साथ पहला अटैक भी वो ही करेगा। ये वाला सीन है जो कि थोड़ा खतरनाक हो रहा है। तो काउंटेस आती है और ना नील डाउन हो जाती है उसके सामने घुटनों के बल, जैसे कि भीख मांगने वाला सेंस नहीं होता। बोलती है एडमंड, देखो एक वक्त हुआ करता था, आज से 20 साल पहले की बात है, कि जब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तुम वो हैप्पी डेज को याद कर सकते हो तो क्या तुम मेरे उस बेटे की जान को नहीं बख्श सकते जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया? जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मेरे बच्चों जरा एक मिनट रुको, जरा अजान हो रही है, कंटिन्यू करते हैं बेटा, एक मिनट रुकिए जरा।
अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या होता है कि वो काउंटेस क्या बोलती है, देखो 20 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, क्या तुम उन हैप्पी डेज को याद करके उस मासूम बच्चे की जान को नहीं बख्श सकते जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो इस पर जो है मोंटी क्रिस्टो का रिएक्शन क्या होता है, मैडम मैं आपके बेटे से लड़ाई करने के लिए नहीं गया, आपका बेटा आया है मुझसे लड़ाई करने के लिए। तो अब काउंटेस क्या बोलती है, कहती एडमंड खुदा को मानो, क्या बातें कर रहे हो, तुमने खुद इस पंगे में तुमने खुद टांग अड़ाई है, तुमने पहले हमारी फैमिली की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे बताओ तुमने भला ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने हमारी फैमिली के साथ ऐसा। मोंटी क्रिस्टो बोलता है मैंने किया, मैंने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है जरा काइंडली आप उठिए, बैठिए जरा चेयर पे, आप जरा जमीन पे इस तरह मत बैठें, मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब एक स्टोरी की फॉर्म में दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। काउंटेस क्या करती है भाई, उठती है और वो उठ के बैठ जाती है और मोंटी क्रिस्टो ना उसके सामने टहलना शुरू कर देता है, जैसे कि वो सोच रहा हो कि वो कैसे बताना शुरू करे। ना मेरे बच्चों बेटा यहां से सुनना शुरू करो जरा तमीज से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से सब लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, मोंटी क्रिस्टो बोलता है नाउ लिसन नैप एंड मार्क वेल व्हाट आई एम गोइंग टू से, many years ago, indeed more than 20 years ago, there returned to his home in Marcellus a young sailor who had been on a long voyage. He was happy, for he had hopes of being married shortly to a beautiful Catalan girl. The Countess of Morcerf raises her eyes. The name of that girl, young girl, as you know well, madam, was Mercedes. But there was also in that city another young man, a fisherman, who was a villain. The Countess of Morcerf looks astonished. This villain resolved to win Mercedes from the young sailor, and with the help of conspirators, he hatched a plot, the most devilish plot that has ever been hatched against mortal man. He produced false evidence to show that young sailor was a spy, an agent of the exiled Bonaparte. The sailor was tried in court, found guilty of spying, and condemned to pass the rest of his life in an underground dungeon. अच्छा भाई देखो भाई अब क्या होता है, ये स्टोरी क्या सुनाना शुरू करता है कि था मैडम मेरी बात ध्यान सुनिए, आज से 20 साल पहले की बात है कि एक सेलर था, सेलर मतलब जो समंदरी सफर पे जाते हैं मेरे बच्चों, समंदरी सफर पे काम वाम कर रहे होते हैं, कहने कि वो बहुत लंबी जर्नी के बाद अपने घर पे आ रहा था और बहुत खुश था क्योंकि उसकी बहुत जल्दी एक खूबसूरत कैटलैंड गर्ल से शादी होने वाली थी। तो काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ना उसकी तरफ देखती है और फिर मोंटे क्रिस्टो थोड़ा रुक के बोलता है और कहता है जैसे कि आप जानती हैं कि उस लड़की का नाम थे मर्सिडीज। जी हाँ, जो गाड़ी वाला मर्सिडीज है ना उसी वही नाम है मर्सिडीज। तो फिर आगे से अपनी बात कंटिन्यू करता है, कहता है लेकिन उसके साथ साथ उसी जगह पर उसी शहर में एक और यंग मैन रहा करता था, एक फिशरमैन जो कि विलन था। तो ये सुन के ना काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ थोड़ी सी ना हैरान होती है, जैसे कहते हैं ना आंखें खुल जाना एकदम। तो बोलता है कि इस विलन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो मर्सिडीज को किसी भी कीमत पे हासिल करेगा और वो उस सेलर से छीन लेगा। तो वो सेलर वो जो फिशरमैन होता है विलन, वो क्या करता है अपने साथियों के साथ मिलकर एक ना बड़ा प्लान करता है और इतना गंदा प्लान करता है उस इंसान के खिलाफ कि नकली जाली सबूत पैदा करके उस पे इल्जाम लगा देते हैं कि ये दूसरे मुल्क का जासूस है। और उस पर जब केस चलता है तो जाली सबूतों की बेस पर उस पे वो इल्जाम साबित होता है और उस सेलर को बंद कर दिया जाता है जेल में। और सजा क्या मिलती है कि लाइफ टाइम अपनी ये डंजन में यही गुजारेगा पूरी जिंदगी। अच्छा काउंटेस क्या बोलती है, एडमंड आई इम्प्लोर यू टू बिलीव दैट ऑफ दिस डेविलिश प्लॉट आई न्यू नथिंग व्हाटएवर। मोंटे क्रिस्टो बोलता है यू मैडम व्हाई शुड यू हैव डन। तो काउंटेस बोलती है एडमंड मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं जानती ही नहीं थी, ये तो तुमसे मुझे पता चल रहा है कोई डेविलिश इस तरह का प्लान किया गया था। मोंटे क्रिस्टो बोलता है आप, मतलब आपके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब आपको कैसे पता होगा। तो काउंटेस बोलती एडमंड why will you persist in this play acting, you know well that you are the sailor who tried and cast into the prison, you know that I am that Mercedes whom you were to have married, and you know
I know that your husband is the villain who accused me of wrongfully and caused me to pass 14 years of my life in a dungeon. अच्छा भाई, काउंटेस क्या बोलती है? एडमंड, तुम क्यों अभी तक एक्टिंग कर रहे हो? तुम जानते हो अच्छी तरह से कि वो जो सेलर है वो तुम हो, ठीक है? तुम वही सेलर हो जिसको तुम बता रहे हो। मैं वो मर्सिडीज हूं। मतलब कि मेरे बच्चों, काउंटेस का असल नाम क्या है? मर्सिडीज। इससे पहले हमने बेटा, अभी हमको नाम पता चला था किसका? काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का, जो कि क्या था? एडमंड डांटेस। और आगे से काउंटेस क्या बोलती है? और कहती है तुम जानते हो कि इसके साथ साथ मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ मैं जानता हूं कि तुमने उसके साथ साथ वो विलन जिसने तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हारा ही मतलब शौहर है, जिसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी के 14 इयर्स गुजारने पड़े। कहां पर? जेल में। लेकिन मेरे बच्चों बात कुछ ये है, अब मेरे आपसे अभी एक सवाल है जो कि आप मुझे कल आंसर दोगे। हमने अभी बात पढ़ना शुरू करी और जब मोंटे क्रिस्टो ने अपनी बात बताना शुरू करी, वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि 20 साल पहले की बात है कि ये सब कुछ हुआ था। लेकिन यहां पर जो मोंटे क्रिस्टो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसकी वजह से मुझे 14 इयर्स गुजारने पड़े उस जेल में। अगर 20 साल पहले की बात है और 14 साल उसको जेल में गुजारने पड़े, तो बाकी 6 साल कहाँ गए? ये मेरा आपसे सवाल है, जो कि आप मुझे कल के लेक्चर में बेटा दोगे, ठीक है? लेकिन मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही। काइंडली, अच्छा अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास हमको समझ में आ गया कि क्या हुआ था और मोंटे क्रिस्टो के साथ बैक पर क्या गद्दारी हुई है, जिसकी वजह से इसको अंदर इसका इतना गुस्सा है, इतनी तप है इसके अंदर। तो लेकिन अभी हम आगे और पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, आज खत्म हुआ। काइंडली बेटा मुझे बता दीजिए, ऑल क्लियर? बेटा हादी नहीं, मेरा बच्चा, जिस दिन आपकी बेटा फिजिकल क्लास रखी गई है उस दिन जो आपकी नॉर्मली क्लासेस होती हैं बेटा, आपकी वही क्लास हुआ करेंगी, ठीक है बेटा? उस दिन आपकी नॉर्मली जो क्लासेस होती है ना, वही क्लास बेटा आपकी फिजिकल हुआ करेंगी। मेरे बच्चों बेटा बाकी सबको मैं पूछ रहा हूँ, काइंडली जरा मुझे बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, कुछ तो बता दो। शारिक, अरे ये मेरा चीता बच्चा, जबरदस्त आंसर शारिक बेटा, शारिक बहुत आला बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। शाबाश, गुड। तभी तो वो इतनी पावरफुल पोजीशन पे पहुंचा था। हाँ बेटा मुदस्सिर, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? पूछो, माइक पर आओ। सर फिजिकल क्लास कब होगी? मेरा बच्चा आपको आपके ग्रुप पे बड़ा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसकी फिक्र नहीं करो, ग्रुप के अपने सारे के सारे मैसेजेस पढ़ लिया करो, ठीक है बेटा मुदस्सिर? ओके, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। काइंडली बेटा क्लासेस मिस मत करो, सबको बोल रहा हूँ, तादाद थोड़ी कम होती जा रही है, मुझे इस पर हट रही है मेरी, पता नहीं कहाँ गायब वो अजीब तुम लोगों ने हरकतें लगा रखी हैं। खैर चलो देखते हैं भाई, जो माशाल्लाह थोड़े सुस्त हुए हैं, उम्मीद करते हैं भाई थोड़े वो भी एक्टिव हो जाएंगे। बट बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। कल हमारी पूरी कोशिश होगी कि बेटा सीन 2 को पूरा खत्म कर दें हम लोग, ठीक है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।